हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। कल हमने किंगडम मोनिरा को कंप्लीट किया था। लेट्स स्टार्टेड। ये सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं जिन्हें प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है, लेकिन इनकी बाउंड्रीज जो है वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। व्हाट मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी प्लांट टू अनदर। ये जो हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट की तरह। आई मीन टू से ये प्लांट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, इस बुक में हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट, यानी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आएगा डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स और एंड प्रोटोजोन्स, वो प्रोटिस्टा में आता है। ये सब जो है ये सारे जो है प्लांट लाइक होते हैं, लेकिन कुछ जो साइंटिस्ट थे वो कंफ्यूज थे कि इनको प्लांट में रखें, और कुछ जो है वो एनिमल्स की तरह भी बिहेव करते हैं, तो कुछ तो इनको एनिमल्स में रखें। तो वो इस पूरी तरह से इनका नहीं था कि इनको कौन से किंगडम में रखा जाए, लेकिन फिर इनके लिए अलग किंगडम बना जिसे कहा जाता है किंगडम प्रोटिस्टा। ये कुछ जो है प्लांट की तरह बिहेव करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ जो है एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, जिसे प्रोटोजोन्स, जोआ जो है प्लांट्स को कहा जाता है, प्रोटो जो है प्रिमिटिव एनिमल्स को कहा जाता है। तो हम आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। और क्या है ये मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरी एक्वाटिक, ये ज़्यादातर एक्वेटिक्स होते हैं। ये नेक्ड आई से हमें नहीं दिखते हैं, इनको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। यूक्रियोट्स होते हैं, यानी इनमें न्यूक्लियस भी होता है और सेल वॉन सेल ऑर्गेनीज भी होते हैं। किंगडम फॉर्म में लिंक विद अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक बनाता है मोनेरा के साथ भी और दूसरे किंगडम के साथ, प्लांट, एनिमल्स और फंजाई के साथ भी। बीइंग यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टा सेल कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अंदर ये मतलब प्रोटिस्टेंट्स क्या होते हैं कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जो अभी मैंने कहा, और सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज भी होते हैं। इसमें फ्लैजिला भी होता है, या सीलिया भी कह सकते हैं। प्रोटिस्टा जो है वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। कैसे? सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू। उसके बाद है क्राइसोफाइट्स। इसमें आते हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं और मैरीन एनवायरनमेंट्स में भी होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये बिल्कुल आँख से नहीं दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट्स। इनमें खुद की अपनी कोई एनर्जी नहीं होती है। वाटर जब करंट्स आती हैं तो उनसे ही पानी की लहरों के साथ साथ ये भी फ्लोट करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ये ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होता है, यानी खाना खुद बनाते हैं। इन डायटम्स में क्या होता है कि सेल वॉल जो है वो थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाते हैं, जो फिट होते हैं एक सोप बॉक्स में। जैसे वो मतलब सोप बॉक्स होता है वैसे ये इस तरह के होते हैं, पतले पतले होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसा लगता है ये एक सोप बॉक्स में आ जाएंगे, पतले पतले। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इंडस्ट्रियल। ये जो वॉल्स होती हैं इसकी वो सिलिका की बनी होती हैं, इसीलिए ये इंडेस्ट्रक्टिबल होती हैं। ये मतलब टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं होती। द आइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड द लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। जब ये मर जाते हैं तो आप ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज़ रेफर टू डायटोमिशियस अर्थ। ये कहता है कि बिलियंस ऑफ सालों साल ये जो है एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और समुंदर में क्या बनाते हैं, एक मास बनाते हैं जिसे डायटोमिशियस अर्थ कहते हैं। इसका ही सबसे ज़्यादा रोल होता है समुंदर में जो है प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, इस वजह से इनकी जो सॉइल जमा हो जाती है वो ग्रिटी होती है और यूज़ होती है पॉलिशिंग के लिए
ऑयल्स और सिरप्स के फिल्ट्रेशन के लिए डाइटम्स जो थे चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, सबसे ज़्यादा रोल जो है प्रोडक्ट बनाने का ओशन में जो है डाइटम्स का ही है। ऑर्गेनिजम्स है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स मतलब कि जिनमें बहुत यूनिक फ्लैजिला है, और इनमें एक यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत ज़्यादा चमकते हैं, ल्यूमिनेसेंट है। ये ज़्यादातर मैरीन होते हैं, पानी के नीचे रहते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं। इनके कलर क्या क्या होते हैं? येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, डिपेंड करता है कि इनका मेन पिगमेंट क्या है सेल में प्रेजेंट। येलो कलर जो है क्लोरोफिल ए से आता है, ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोफिल बी से आता है, एंड ब्राउन कलर जो है वो आता है कैरोटीन, बीटा कैरोटीन से, एंड रेड रेड कलर आता है, ये आता है बीटा कैरोटीन से। द सेल वॉल में एक स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होते हैं, आउटर बाहर वाली साइड्स में सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं। ज़्यादातर इसमें 2 फ्लैजिला होता है, इनमें 9+2 अरेंजमेंट के फ्लैजिला होते हैं जिसे माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। एक जो है इस तरह से फ्लैजिला होता है जिसे लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला कहते हैं, इसको लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। दूसरा फ्लैजिला इस तरह से होता है, दूसरे फ्लैजिला जो ट्रांसवर्स होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से। ये स्प्रिंग की तरह जो है, ये स्प्रिंग की तरह, ये जैसे स्प्रिंग है तो इस तरह से ऊपर नीचे जाते हैं, इस तरह से मूवमेंट होती है इनकी। One lies longitudinally, one lies transversely in a fur between the wall plates. Very often red dinoflagellates undergo such rapid multiplication and that they make the sea appear red tides. बहुत कभी कभार जो है डाइनोफ्लैजिलेट जैसे गोनियोलेक्स ये ऐसी रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो, और ये क्या कहते हैं कि इनकी डिपोजिशन की वजह से जो सी जो है वो रेड टाइड शो करता है, रेड कलर का दिखता है। टॉक्सिन जो ये रिलीज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये दूसरे मैरीन एनिमल्स को, फिशेस को मार सकते हैं। नेक्स्ट है यूग्लिनॉइड्स। ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या स्टैगनेट रुके हुए पानी में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। सेल वॉल के बजाय इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं, और ये जो है बॉडी को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है। ठीक है, इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। इनमें ख़ास बात होती है कि ये फोटोसिंथेटिक बिहेव करते हैं जब इनको लाइट मिले, और जब इनको लाइट नहीं मिलती है तो ये हेटेरोट्रॉफ्स बिहेव करते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, उन पे फीड करते हैं, प्रेडेटर एक्ट करते हैं। ठीक है, ये यूग्लिनॉइड जो होते हैं ये हायर प्लांट्स की तरह एक्ट करते हैं। जब इनको सनलाइट मिलता है तो इसमें जो है क्लोरोफिल ए और बी होता है, क्लोरोफिल ए और बी, तो ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है जब भी इसमें उसको लाइट मिलती है। तो एग्जाम्पल इसमें यूग्लिना आता है। स्लाइम मोल्ड ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स होते हैं उनको अपना खाना बनाते हैं। सूटेबल कंडीशन में ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं, एक स्टेज पे पहुंचते हैं जिसे कहा जाता है प्लाज्मोडियम, जहाँ पे ये ग्रो करते हैं और सेवरल फीट तक ये फैल जाते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि प्लाज्मोडियम जो है डिफ्रेंशिएट करता है, यानी मियोसिस करता है और फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है। जब इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो ये इस तरह का फ्रूटिंग बॉडी मिलता है जिसमें स्पोर्स होते हैं। ठीक है, ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम हार्श एनवायरनमेंट में ये रेजिस्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं कि जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है,
ये स्पोर्स बनते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और बहुत सालों तक ये इसी तरह से जो है अपनी लाइफ जो है वो सरवाइव करते हैं। ये स्पोर्स क्या करते हैं उसके बाद ये एयर करंट के थ्रू यहाँ से वहाँ फैलते रहते हैं। आता है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और प्रीडेटर्स और पैरासाइट की तरह रहते हैं। हेटेरोट्रॉफ दूसरों पे डिपेंड करते हैं और ये प्रीडेटर्स की तरह और पैरासाइट की तरह दूसरों पे ही फीड करते हैं। ये माना जाता था कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स की, क्योंकि जोआ मीन्स एनिमल्स, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, तो ये माना जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के। इसमें 4 ग्रुप्स आते हैं प्रोटोजोन्स की। पहला आता है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं प्रे को अपने जो लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसे सूडोपोडिया कहते हैं, फॉल्स फीट, ये इस तरह का होता है। अमीबा ये फॉल्स फीट होते हैं इसके। ये तो ये यूज़ करता है लोकोमोशन के लिए। कुछ मैरीन होते हैं जिनमें सिलिका शेल्स होते हैं उनके सरफेस पे, तो जैसे एंड अमीबा है, ठीक है। ये एक्ट करते हैं पैरासाइट की तरह। दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ये तो यहाँ फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। जो ये पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं ये क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा। उसके बाद आता है नेक्स्ट सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग होते ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि इसमें इसकी बॉडी में ये इस तरह की शेप का होता है, तो इसकी बॉडी पे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे एक कैविटी बनाते हैं जिसे गलट कहते हैं। यहाँ पे फूड जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। ओपन टू द आउटसाइडर्स, वो गलट जो है वो बाहर की तरफ खुला हुआ होता है, ऐसे होता है ये, ठीक है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वुड लेडन विद फूड टू बी स्टेयर। इस तरह से जब ये सीलिया इसकी बॉडी पे होता है, ये मूव करता है पूरी बॉडी से, तो इसकी मूवमेंट से जो फूड जो है वो होता है वो आके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। इसकी एग्जांपल है पैरामीशियम। उसके बाद आता है स्पोरोजोन्स। ये डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है उनके लाइफ साइकिल में। ये बहुत ज़्यादा नोटोरियस ख़तरनाक होता है प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, जो मलेरिया कॉज करती है, ठीक है। यही जो है ये स्टैगनिंग इफेक्ट होता है ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। ये बहुत ख़तरनाक स्टेज होती है प्लाज्मोडियम। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट जो है हम किंगडम फंजाई पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा।